I hope you all are doing well. Now we are going to start with another topic, that is effect of change of pressure. In the last video we have already discussed what is the effect of change of temperature when one state of matter changes into another. Though we have discussed about main important topics like latent heat of fusion, vaporization, etc. Now, what is the effect of change of temperature? Will the pressure change affect the change of one state into another state of matter? That we are going to see in this video. Secondly, we will be discussing about the interconversion of states of matter. ये बहुत ही ज़्यादा evergreen topic है, ये बहुत बार exams में पूछे जाते हैं, ये usually 5 marks या फिर 3 marks में पूछे जाते हैं, ये important है. Okay, so before starting with the video, the main important instruction which is very same all the time, that is you have to make proper notes before you start with the video. Take your books and pen and then start writing. Whenever I'm saying some important points, you have to note it down. Okay, so let's start with the first topic, that is effect of change of pressure. Okay, so effect of change of pressure पढ़ने से पहले हमारे घर पे एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोग इस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को समझ सकते हैं. हम सबके घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी. तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट नेम ओनली सजेस्ट दैट कि पेट्रोलियम गैस जो है वो लिक्विफाइड फॉर्म है, मींस लिक्विड फॉर्म है. तो वो लिक्विड गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया? वहां पे क्या प्रेशर का कोई इंपॉर्टेंस है? टेम्परेचर का तो इंपॉर्टेंस है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो क्या यहाँ पे प्रेशर का इंपॉर्टेंस है? दैट वी आर गोइंग टू सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ओके, सो the difference in various states of matter is due to the difference in distances between the constituent particles. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा मैटर के स्टार्टिंग में कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में जो स्पेस होती है वो डिफरेंट होते हैं. सॉलिड्स के अंदर स्पेस कम होते हैं, लिक्विड में ज्यादा होता है, और गैस के अंदर क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है. सो दैट मेक्स देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, राइट? ओके, another thing, what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in the cylinder? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस ये सब जो अराइज होते हैं वो सॉल्व हो जाएगा. पहला तो क्या है, मैंने एक सिलेंडर के अंदर गैस भर के रखा है, तो जब मैं बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा उसके अंदर? Another one, will the particles come closer? जब मैं कोई enclosed सिलेंडर के अंदर जब प्रेशर लगा रही हूँ तो क्या पार्टिकल्स पास आएंगे? Second question, do you think that the increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Okay, मतलब मैंने गैस को जब प्रेशर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो क्या गैस के स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है? Then we have to understand one thing, that कि गैस के अंदर जो है पार्टिकल्स की स्पेस जो होती है बहुत ज्यादा होता है. So when you are increasing the pressure, right, or when you are decreasing the pressure, obviously it will affect the space as well as the force of attraction between them. So what happens here? On increasing the pressure, the particles of the matter come closer and the distance between the particles decreases, while the force of attraction between them increases. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जैसे मैंने कहा गैस को मैंने सिलेंडर में एनक्लोज करके रखा है, तो जब सपोज मैं कोई पिस्टन या किसी चीज को प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ उस सिलेंडर के अंदर, तो क्या होगा, जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो वो जो गैस पार्टिकल्स जो बहुत ऑब्वियसली गैस पार्टिकल्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वो दूर दूर होंगे, राइट? दे हैव इनफ स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में जो पार्टिकल्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा. तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो पार्टिकल्स है वो अब क्या होगा, पास आने की कोशिश करें, दे विल कम मोर क्लोजर. सो उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कम हो जाएगा. एज वेल एज जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो पास पास में आ रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कम क्लोजर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स decreases while the force of attraction between them increases. Hence, increase or decrease in pressure can change the state of matter. So, here comes the answer that जब आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है मैटर पे. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाया है जहां पे हमें पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक पिस्टन यूज किया. सपोज दिस इज अ सिलेंडर वेयर आई हैव टेकन गैस. तो सपोज ये जो पार्टिकल्स है, जो ब्लैक डॉट्स है, वो है गैस के पार्टिकल्स. तो जब मैं पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने
प्रेशर ज्यादा नहीं लगा है, तो पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है. कैन यू सी द ब्लैक डॉट्स ओवर देयर, सो दे आर फार अपार्ट, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है. सो ऑब्वियसली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है. Now what I did, I have just pressed the piston, means मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ. तो क्या होगा, जब मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, अब क्या होगा, पार्टिकल्स और पास आने लगेंगे. जो इतना स्पेस बचा होता वो स्पेस अभी क्या हो गया, कम हो गया. तो द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, बट इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड द थर्ड केस व्हाट हैपेंस, जैसे कि मैंने और प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, पार्टिकल्स और क्लोजर आ गए. सो इन द थर्ड केस क्या हुआ, और इंक्रीज प्रेशर करने से पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही कम हो गए और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो गया. सो इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेस द स्पेस बिटवीन देम and it will increase the force of attraction. This is the important point, just note it down in your notebook, which is very important. Now, how can we liquefy a gas? This is the question that can be asked from the topic of effect of change of pressure. कि हमें कोई गैस, जैसे हम लोगों ने एलपीजी सिलेंडर की बात किया, तो हम लोगों ने क्या कहा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है. तो हम लोगों ने उस गैस को लिक्विफाइड कैसे किया, दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. वो कौन से दो फैक्टर्स है, ऑब्वियसली वन इज टेम्परेचर एंड अनदर वन इज प्रेशर. सो जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक को इंक्रीज करना पड़ता है और दूसरे को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है. लेट अस सी व्हाट इज द आंसर, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई अ गैस. सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्रेशर को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है. पहले हम प्रेशर को क्यों इंक्रीज करना है वो अभी हमने देखा. जब आप प्रेशर इंक्रीज करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मींस ज्यादा पास आ रहा है. तो ऑब्वियसली गैस जो बहुत दूर दूर भाग रहा था, तो वो गैस की प्रॉपर्टी है. लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनके बीच में डिस्टेंसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू गैस. तो अगर आपको गैस की प्रॉपर्टी से लिक्विड की प्रॉपर्टी में लाना है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए. तो आप क्या करो, प्रेशर को क्या करो, इंक्रीज करो. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर. द सेकंड पॉइंट वी सेड दैट वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज द सेकंड कंडीशन. So why we need to decrease the temperature? The answer is that when टेम्परेचर को डिक्रीज करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, when we decrease the or when we increase the temperature, what happens, the kinetic energy of the molecule increases. मतलब molecules जो है अब faster speed पे मूव कर सकते हैं, right? तो जब वो faster speed पे मूव कर रहे हैं मतलब क्या है, वो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन मूव एट अ रैंडम स्पीड, मींस उनके जो पार्टिकल्स की मोशन होते हैं वो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है. पर आप गैस को किस में कन्वर्ट करो, लिक्विड में. तो आपको पार्टिकल्स को इतना रैंडमली मूव नहीं करवाना. तो अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने के लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स आजू बाजू घूमे नहीं, वो क्या हो जाए, एकदम लिक्विड के स्टेट में आ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं. सो अगर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको इस पर्टिकुलर दो जो पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसको डिस्क्राइब करना होगा. सो व्हेन यू विल डिस्क्राइब द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट यू हैव टू राइट इट there, just note it down. While decreasing the temperature, the kinetic energy of the particles decreases, and when the kinetic energy of the particle decreases, we can easily liquefy a gas, because in a liquid the force of attraction between the particles will be more and their kinetic energy will be less as compared to that of a gas. Okay, so these 2 points you have to describe in detail. Okay, you can note down the points. प्रेशर का हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही लिखा है, वो पॉइंट डालना है, और टेम्परेचर को क्यों डिक्रीज करना है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करना है. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, now the another question that has been asked from this effect of change of pressure is that solid carbon dioxide, that is known as dry ice. We know that what is carbon dioxide, right? CO2 एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है. ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, राइट, मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है. तो व्हाट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज यूजुअली कॉल्ड एज ड्राई आइस, मींस आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है. तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राई आइस. ओके, दे आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है. अब पूछा जाता है व्हाई वी नीड टू स्टोर देम अंडर हाई प्रेशर. द रीजन इज दैट
and is stored under high pressure because solid carbon dioxide gets directly converted to gaseous state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. क्या होता है जो ये ड्राई, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, इसको सॉलिड फॉर्म में रखना है, राइट? तो मतलब मैंने गैस को सॉलिड फॉर्म में रखा है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है, सो आई हैव डन मींस आई हैव अप्लाइड हाई प्रेशर, राइट? बट अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर रही हूं तो क्या होगा? अगर मैंने वो हाई प्रेशर पे जो स्टोर किया उसको निकाल दिया, वो प्रेशर हटा दिया, तो क्या होगा? अब जो सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू रीजन इज दैट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप प्रेशर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? आप प्रेशर क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे एकदम कंप्रेस करके रखा है आपने उसको, यू आर कंप्रेस देम इनटू द सॉलिड फॉर्म। सो व्हेन यू विल डिक्रीज द प्रेशर, व्हाट विल हैपन? इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू व्हाट? अगर मैंने एक एटमॉस्फेयर में किया, मींस व्हेन आई एम ब्रिंगिंग इट इनटू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके अंदर, तो क्या होगा? इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहा जाता है। ओके, now let us see that is interconversion of states of matter. This is one of the important topic, as I said in the starting of the video, that इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम के अंदर। पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल गो टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो पहले तो हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड जो है, राइट, सपोज आई हैव टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड। पहला इंटर कन्वर्शन हम बात करते हैं, अगर मुझे सॉलिड स्टेट में से किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड स्टेट में। तो अगर सॉलिड टू लिक्विड होगा तो क्या होगा? दैट इज मेल्टिंग। ये हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। पर आपके बुक में एक और टर्म दिया गया है, दैट इज फ्यूजन। ओके, सो बोथ टर्म्स यू कैन बी यूज, दैट इज फ्यूजन मींस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अगर मुझे सेम लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है, जैसे मुझे यहाँ पे सॉलिड अगर आइस होता है तो आइस को मैं क्या करूंगी? लिक्विड में मेल्ट करूंगी, राइट? और अगर मुझे लिक्विड को वापस आइस करना है, राइट, सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगी? फ्रीज करूंगी, फ्रीजर पे डाल दूंगी। तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक और टर्म यूज किया है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो सॉलिडिफिकेशन के अलावा आप यहाँ पे फ्रीजिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? सॉलिड टू लिक्विड इज व्हाट? फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप यहाँ पे फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं। अब लिक्विड टू अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या कहूंगी? वेपराइजेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वेपराइजेशन। इवन वी नो दैट लिक्विड टू गैस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन भी कहते हैं। तो हियर इंस्टेड ऑफ वेपराइजेशन यू कैन यूज द टर्म ऑफ इवोपरेशन आल्सो। नाउ गैस टू लिक्विड, अगर मुझे गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? वी नो दैट अभी जस्ट हमने पढ़ा एलपीजी की एग्जांपल लेके, तो अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आई कैन यूज द टर्म दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अलावा दूसरा एक और टर्म जो यूज कर सकते हैं, दैट इज कंडेंसेशन के अलावा जो आप दूसरा टर्म यूज करते हैं, दैट इज लिक्विफैक्शन। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हम गैस को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो गैस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय कंडेंसेशन, या फिर आप कंडेंसेशन के बदले कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? लिक्विफैक्शन। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में कौन सा टर्म है? कंडेंसेशन है, सो यू कैन यूज द टर्म। अब अगर मुझे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको क्या कहूंगी? इट इज कॉल्ड एज
सब्लिमेशन। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल नैफ्थलीन बॉल्स एज वेल एज कैम्फर कपूर का लिया था कि वहां पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर गैस को अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसको कहूंगी डिपोजिशन। So the conversion of solid to gas is sublimation and the conversion of gas to solid is called as deposition. So let's have a quick recap. जब मुझे solid को liquid में convert करना है उसको मैं क्या कहूंगी, melting या फिर fusion. लिक्विड को सॉलिड में करना है तो मैं क्या कहूंगी, सॉलिडिफिकेशन या फिर क्या कह सकती हूँ, फ्रीजिंग. Liquid to gas is vaporization. Also you can use evaporation. Gas to liquid is called as condensation. It is also you can use the term that is liquefaction. Okay. And solid to gas, directly solid से अगर वो gas में convert हो रहा है without changing into liquid, it is called as sublimation. And if it is conversion of gas to solid, then it is called as deposition. So this way you have to represent diagrammatically or in a cycle way how the interconversion of three states of matter, that is solid, liquid and gas, can take place. Okay, ये arrow में जो हमने represent किया है, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे arrow के ऊपर A dash B dash, तो मतलब आपको fill in the blanks के फॉर्म में भी आए या फिर आपको descriptive way में आए. अब ये तो अगर मेरे को 3 मार्क्स में पूछा सिर्फ diagrammatic means साइकिल वे में बताना है तो मैं ये बताऊंगी. अगर मुझे 5 मार्क्स में बताए एक्सप्लेन द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो पहले तो ये ड्रॉ कर लेना है आपको. ये पिक्चर ड्रॉ करने से फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स अ क्लियर इमेज कि क्या है, कॉन्सेप्ट पता है. नाउ लेट अस सी हाउ टू डिस्क्रिप्टिव. पहले आपको ये ड्रॉ करना है एंड देन वी कैन डू विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. सो व्हाट यू हैव टू राइट इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सप्लेन दैट इज मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग और फ्यूजन मतलब क्या है, आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग, या फिर हमने क्या यूज किया, फ्यूजन. सो व्हाट इज फ्यूजन? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग. आइस को जैसे बीकर में रख के गर्म किया या फिर रूम टेम्परेचर पे डाल दो तो वो भी मेल्ट हो जाएगा. देन सेकेंड वन इज सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग. जैसे मैंने कहा दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं. इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग. द थर्ड वन दैट इज वेपराइजेशन या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, इवापोरेशन, मतलब अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट एनी टेम्परेचर. देन व्हाट इज कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन. जैसे मैंने कहा कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हैं. A process by which a substance changes from gaseous state to liquid state on cooling at a fixed temperature. जैसे हमने अभी how to liquefy a gas पढ़ा था, तो तभी भी हमने कहा कि टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना पड़ता है. तो एक हर एक गैस को लिक्विफाई करने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. हर एक गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अलग होता है. तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि हाँ इतने कम टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस लिक्विफाई होता है, तो वो टेम्परेचर क्या रहेगा, वहां पे फिक्स्ड रहेगा. सो अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड state is called as condensation या फिर liquefaction. And the fifth one that is what is sublimation. You know sublimation मतलब क्या, solid से वो directly किस में convert हो जाता है, गैस के अंदर, without coming into what, liquid phase. So that is sublimation. It is a transition of a substance directly from solid to gaseous phase without passing through the intermediate liquid phase is called as sublimation. And the last one that is deposition क्या होता है, it is a phase transition in which a substance changes from directly gaseous state into solid state, gas to solid. तो पहले आपको क्या करना है, that cycle way में represent करना है and then you have to explain the 6 interconversion phenomenon जो होते हैं उसको explain करना है. This way you can score the full marks for the particular question of explain the interconversion of 3 states of matter. Okay, this is all about interconversion of states of matter. I hope the 2 topics that is effect of change of pressure, मैंने उसमें से कैसे questions आते हैं वो भी यहाँ पे describe किया. इतना याद रखो कि pressure और temperature दोनों का role होता है for changing one state of matter into another state of matter. So please note it down. Both effect of temperature and pressure plays a role on the change of one state of matter into another state. फर्क ये है कि आपको किस कंडीशन में क्या करना है. ठीक है, गैस को लिक्विफाई करना है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को इंक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है. क्यों टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू फाइंड एनीवेयर इट इज कंफ्यूजिंग, यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद योर डाउट्स. टिल देन टेक केयर, मेक प्रॉपर नोट्स. थैंक